हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपसे ऐतिहासिक गया कांग्रेस जो कि 26 दिसंबर 1922 से 1 जनवरी 1923 के बीच गया में आयोजित किया गया उसके विषय में चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस गया कांग्रेस का महत्व क्या था। देखिए, इस गया कांग्रेस में कांग्रेस का विभाजन हुआ और स्वराज पार्टी का जन्म हुआ, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास हुए और जिसके सेक्रेटरी पंडित मोतीलाल नेहरू हुए। इस अधिवेशन का एक मुख्य जो आकर्षण केंद्र था वह यह था कि देशबंधु के निजी सचिव के रूप में सुभाष चंद्र बोस गया आए हुए थे और सुभाष बाबू ने कुछ ही दिनों पहले आईसीएस की सेवा से अपना इस्तीफा दिया था। एक और बड़ी प्रमुख जो विशेषता गया कांग्रेस की थी वह यह था कि यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में हिंदू महासभा की संगठनात्मक नींव रखी गई और यह ज्ञात हो कि यह जो अधिवेशन जो है हाल ही में घटे हुए केरला में मालाबार में मोपला कांड के बैकग्राउंड में आयोजित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मोपला घटनाक्रम में हिंदुओं के खिलाफ बड़ा अत्याचार किया गया था, मास कन्वर्शंस किए गए थे इत्यादि। तो चलिए, सबसे पहले मैं गया कांग्रेस के आयोजन की भूमिका के विषय में चर्चा करता हूं। देखिए, दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो जो बिहार से कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था, जिसका नेतृत्व राजेंद्र बाबू कर रहे थे, उन्होंने अगले अधिवेशन के लिए को आयोजित करने के लिए बिहार का निमंत्रण दिया और यह निमंत्रण स्वीकृत कर लिया गया। और तदुपरांत हम लोग यह देखते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो बड़े नेतागण थे, जब ये पटना लौटे तो फिर राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में दिसंबर 1922 में आगामी कांग्रेस अधिवेशन को आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि आयोजन कहाँ किया जाए, कौन सा स्थल होगा। तो कई स्थलों पर गहन विचार विमर्श हुआ और फिर अल्टीमेटली गया का चयन किया गया। गया का चयन करने के पीछे जो महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि दिसंबर में गया का वेदर वैसा इनहॉस्पिटेबल नहीं था और दूसरा कि गया ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर स्थित था, जिसके चलते ट्रेन से आना जाना बड़ा सुलभ था। तो गया से 5 किलोमीटर दूर फल्गु नदी के किनारे केंदुरी गांव को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। एक अस्थायी रिसेप्शन कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू हुए और गया कुछ दिनों के लिए कांग्रेस का मुख्यालय बन गया। पटना से गया कांग्रेस का मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु इसी बीच, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, कि 5 फरवरी को गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना हो गई, जिसमें कि एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें कि 22 सिपाही मारे गए थे। गांधी जी ने इस हिंसक कार्रवाई को देखते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक आपातकालीन बैठक गुजरात में बारडोली में 12 फरवरी को बुलाई गई, जहां असहयोग आंदोलन के स्थगन का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने असहयोग आंदोलन के घटनाक्रम, स्वरूप और परिणामों की जांच करने के लिए एक सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। इस कमेटी के जो अन्य सदस्य थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, कस्तूरी रंगा अयंगर, वीजे पटेल थे। कमेटी ने पूरे देश का दौरा किया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आंदोलन के विषय में उनके विचार विमर्श को रिकॉर्ड किया। एक बात जो सामने आ रही थी वह यह था कि कांग्रेस अपने भावी कार्यक्रम और आंदोलन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच में व्यापक मतभेद पनप रहा था। जो गांधी जी के समर्थक थे उनका यह विचार था कि कांग्रेस अपना रचनात्मक कार्यक्रम जारी रखे, जैसे अछूतोद्धार, खादी इत्यादि, और कोई सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रम से अभी दूर रहना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के जो अन्य दिग्गज नेता थे, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू इत्यादि, इनका विचार था कि कांग्रेस में प्रवेश किया जाए
और काउंसिल में प्रवेश करने के लिए आगामी चुनाव 1923 में आयोजित होने वाले थे, तो उसमें भाग लेना आवश्यक था। इसी बीच जांच समिति की रिपोर्ट यानी कि सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अक्टूबर 1922 में प्रकाशित हो गई और इससे एकदम स्पष्ट बात यह पता चला कि कांग्रेस काउंसिल प्रवेश के मुद्दे पर बिल्कुल बटी हुई है। तो इसी माहौल में गया कांग्रेस का आयोजन हुआ। चलिए दोस्तों, मैं आपसे गया कांग्रेस की कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डालता हूँ। बड़ा आयोजन करना था। इसके पहले गुजरात जैसे धनी प्रदेश में कांग्रेस का आयोजन 1921 में हुआ था, तो धन की आवश्यकता थी, चंदे की आवश्यकता थी। राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, ब्रजकिशोर बाबू, जगत नारायण लाल इत्यादि पैदल, कभी टमटम पर, कभी हाथी पर चढ़कर गांव गांव घूम रहे थे चंदा इकट्ठा करने के लिए। गया में कुछ बड़ी जमींदारियां थीं, जैसे टिकारी महाराज यहाँ के बड़े जमींदार थे। तो टिकारी महाराज के पास लेकिन पैसे की किल्लत रहती थी, खर्चीले बहुत थे। तो जब टिकारी महाराज को अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे जंगल में के जो बांस हैं इनको आप कटवा लीजिए और इसे कांग्रेस के पंडाल में इसका इस्तेमाल करिए आप। इसी प्रकार से अमावा के जो जमींदार थे, अमावा कुमार श्री कुमार बाबू, तो उन्होंने 4,000 रुपया दिया। एक रोचक बात यह रही कि ब्रजकिशोर बाबू जब दरभंगा राव महाराज के पास गए, दरभंगा राज सबसे बड़ी जमींदारी थी बिहार की, तो उन्होंने 5,000 रुपया दिया। ब्रजकिशोर बाबू ने उसको गिना नहीं। जब वो गया लौटे तो जब उन्होंने गिना तो देखा कि इसमें 6,000 रुपये हैं, तो उनको बड़ा ताजुब हुआ। 1,000 रुपया दरभंगा महाराज को लौटाने गए तो दरभंगा महाराज ने हंसकर कहा कि देखिए, मैंने जानबूझकर 1,000 रुपये ज्यादा दे दिया था, अब इसको लौटाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप रख लीजिए। गया के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे वो मिस्टर ब्रेट थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी पदाधिकारी थे किसी न किसी रूप से आयोजन में अड़ंगा लगाने की चेष्टा कर रहे थे। तो मिस्टर ब्रेट ने कहा कि देखिए, आप लोग फल्गु नदी के किनारे अधिवेशन कर रहे हैं, फल्गु नदी के बालू के नीचे गया को सप्लाई करने वाली कलें लगी हुई हैं, आयोजन होगा तो स्वाभाविक बात है कि बहुत गंदगी फैलेगी, पानी दूषित हो जाएगा, गया में महामारी फैलने का डर होगा। तो वो आयोजन स्थल को अनुमति प्रदान करने में दिक्कत आ रही थी। इसी बीच गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मैकफरसन साहब का गया दौरा हुआ, तो आयोजन समिति के लोग उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि आप ये आश्वासन दीजिए कि गंदगी नहीं होगी। तो ये आश्वासन दिया गया तो अनुमति दी गई। लेकिन अनुग्रह बाबू अपनी किताब मेरे संस्मरण में लिखते हैं कि मिस्टर ब्रेट का जो आकलन था वो सही था। आयोजन जैसे ही खत्म हुआ, लोग गंदगी छोड़कर वहां से निकल गए थे। लेकिन एक बात तो यह है कि शायद गंदगी से ज्यादा जो मिस्टर ब्रेट थे वो नहीं चाहते थे कि आयोजन हो। तो खैर, जो भी बात रहे, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जो घटना हुई कि रांची जिला से लगभग 350 से 400 ताना भगत पैदल रांची से गया चले आए गुलाब तिवारी जी के नेतृत्व में। और जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने देखा कि आयोजन स्थल समतल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप हमको कुदाल और टोकरी दीजिए, और रात दिन करके 2 से 3 दिन में उन्होंने पूरे आयोजन स्थल को उसके लायक बना दिया। तो उनको गांधी टोपी प्रदान की गई। राजेंद्र बाबू बाद में जब रांची गए तो अपने संस्मरण में लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि कुछ ताना भगत उनके पास आए और उन्होंने बड़े गर्व से 1922 में जो उनको पुरस्कार स्वरूप जो गांधी टोपी दी गई थी उसको दिखाया। तो राजेंद्र बाबू बड़े खुश हुए इसको देखकर। तो एक और बात देखिए, एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था, यद्यपि वैचारिक मतभेद हुआ करते थे, लेकिन स्तर इन लोगों का कितना ऊंचा था, कितने महान लोग ये थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता थे श्री याने और श्री जयकर, जो कि महाराष्ट्र से आते थे, लेकिन ये काउंसिल प्रवेश के समर्थक थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के डेलीगेट्स के रूप में वो पराजित हो गए थे महाराष्ट्र से। राजेंद्र बाबू जानते थे कि ये बड़े प्रखर नेता हैं, इन्होंने बिहार से इनको निर्वाचित करवा दिया। तो ये राजेंद्र बाबू की महानता, सहृदयता और उस समय के राजनीतिक उत्कृष्ट नेतृत्व पर प्रकाश डालता है। गया कांग्रेस में का जो पंडाल था वो सारनाथ के सिंह द्वार के मॉडल पर बनाया गया, बड़ा भव्य पंडाल बना। चूंकि गया भगवान बुद्ध की तपोस्थली और ज्ञान स्थली रही थी, तो यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की गई। बुद्धिस्ट संस्कृति के विभिन्न आयामों को यहाँ पर दिखलाया गया। एक बड़ा भव्य खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जो कि बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा। चलिए अब हम राजनीतिक कार्यक्रम पर बात करें। देशबंधु चितरंजन दास, जो कि अध्यक्ष थे गया कांग्रेस के, उनका बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ
काउंसिल प्रवेश के समर्थन में, और उन्होंने यह कहा कि ईदर द काउंसिल शुड बी मेंडेड और दे शुड बी एंडेड। परंतु काउंसिल प्रवेश का यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। काउंसिल प्रवेश जो अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्लोज डोर्स में चल रही थी, अब इसको खुले अधिवेशन में ले जाया गया। 2-3 दिन तक और बहस चली, जिसके चलते गया कांग्रेस दूसरे कांग्रेस से ज्यादा दिनों तक चला। सी राजागोपालाचारी, जो कि बाद में गांधी जी के समधी भी हुए, उन्होंने काउंसिल प्रवेश के विरोध में बड़ा प्रखर भाषण दिया। खुले अधिवेशन में इस प्रकार बड़ी गर्मा गर्म बहस चली, लेकिन जो काउंसिल प्रवेश के विरोध वाले जो लोग जो थे, गांधी जी के समर्थक, उनकी संख्या ज्यादा थी। बिहार गांधी जी के समर्थकों का गढ़ था। राजेंद्र बाबू अनन्य समर्थक थे गांधी जी के। अल्टीमेटली काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव निरस्त हो गया। जैसे ही काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव निरस्त हुआ, देशबंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को यहीं गया में स्वराज पार्टी का जन्म होता है। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके प्रथम अध्यक्ष हुए, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन गया कांग्रेस के और भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। दूसरे वीडियो में मैं गया में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन पर प्रकाश डालूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।